विकास, क्या बड़े रीजंस हो सकते हैं कि थोड़ी बहुत चमक सेक्टर्स और थीम्स की फीकी पड़ती नजर आई है? क्योंकि एक ब्रॉड बेस्ड रैली हो रही थी, बहुत सारे निवेशक जुड़ गए। अगर आप डीमैट के हिसाब से देखें तो भी बहुत सारे डीमैट जो 3 साढ़े 3 करोड़ वाले थे 10 12 करोड़ के ऊपर आ गए। म्यूचुअल फंड फोलियोज भी हमारे जो आप देखें आप 5 करोड़ के ऊपर आ गए। तो बहुत सारे जब नए निवेशक जुड़ने लग गए, एकदम इक्विटी इन्फ्लोज आने लग गए, कहीं ना कहीं फंड मैनेजर्स के ऊपर भी ये प्रेशर आ गया। आप कह सकते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा फंड लॉन्च करने पड़ गए कि ये जो एयूएम आ रहा है इसको किस तरीके से हम लोगों के पास और एक बास्केट में नए फंड्स को ऐड करके लेके आए। और जब ऐसी कंडीशंस आती है कि बहुत सारी वॉलेटिलिटी होती है, उस समय लोग पैनिक में आते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स हैं, कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से जब सिचुएशंस होगी तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। स्पेशली वो सेक्टर फंड जो किसी वजह से उस समय उस माहौल में बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है, वो माहौल उनके लिए, वो सबसे ज्यादा बीटिंग लेते हैं। हाउएवर, अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करें लास्ट 1 साल में देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर हैज डन फार बेटर बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो सेक्टर फंड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक ही है कि वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला जो ये सेगमेंट होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो जब ये वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुई, इसमें बहुत सारे ऐसे थीमेटिक फंड्स या सेक्टर फंड्स थे जिनके लिए ये माहौल उस समय इतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, बारिंग वन और टू। जैसे थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, बिकॉज आरबीआई की पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं, तो मोटा मोटा ये हाई वॉलेटिलिटी जोन में सेक्टर फंड्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते।